नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी तकनीक की जिसने रोबोटिक्स की दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया है। जी हां, हम बात कर रहे हैं एनवीडिया आइजैक ग्रूट N1 की। एनवीडिया ने हाल ही में अपनी GTC 2025 कॉन्फ्रेंस में इस रिवोल्यूशनरी फाउंडेशन मॉडल को लॉन्च किया, जिसे दुनिया का पहला ओपन और कस्टमाइजेबल ह्यूमनॉइड रोबोट मॉडल कहा जा रहा है। तो क्या है ये ग्रूट N1? ये कैसे काम करता है? और सबसे जरूरी, इसका भारत जैसे देश के लिए क्या मतलब है? अगर आपको टेक्नोलॉजी और रोबोटिक्स से प्यार है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। ग्रूट N1 क्या है? सबसे पहले ये समझते हैं कि एनवीआईडिया का आइजैक ग्रूट N1 एक आखिर है क्या? ग्रूट N1 एक विजन लैंग्वेज एक्शन VLA मॉडल है जिसे ह्यूमनॉइड रोबोट्स के लिए डिजाइन किया गया है। इसे आप एक तरह का रोबोट का दिमाग समझ सकते हैं, जो रोबोट को इंसानों की तरह सोचने, समझने और काम करने की ताकत देता है। यह मॉडल 2 सिस्टम्स पर काम करता है जो इंसानी दिमाग से प्रेरित हैं। सिस्टम 1 फास्ट थिंकिंग। यह तेजी से काम करता है जैसे हमारी रिफ्लेक्सेस। उदाहरण के लिए, अगर कोई चीज गिर रही हो तो रोबोट उसे तुरंत पकड़ सकता है। सिस्टम 2 स्लो थिंकिंग। ये जटिल कामों के लिए है, जैसे कमरे को साफ करने का प्लान बनाना या किसी नए टास्क को सीखना। ग्रूट N1 को ट्रेन करने के लिए एनवीडिया ने रियल वर्ल्ड डेटा, सिंथेटिक डेटा और इंटरनेट से लिए गए वीडियो डेटा का इस्तेमाल किया है। खास बात यह है कि ये ओपन सोर्स है, यानी दुनिया भर के डेवलपर्स इसे फ्री में इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने रोबोट्स के लिए कस्टमाइज कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं अब इसकी कुछ खासियतों की जो इसे गेम चेंजर बनाती हैं। जनरलाइज्ड स्किल्स। ये मॉडल सामान्य कामों को आसानी से कर सकता है, जैसे ऑब्जेक्ट्स को पकड़ना, एक हाथ से दूसरे हाथ में चीजें ट्रांसफर करना या मल्टी स्टेप टास्क्स को पूरा करना। उदाहरण के लिए, GTC 2025 में एनवीडिया ने एक X टेक्नोलॉजीज के एनियो गामा रोबोट को दिखाया जो ग्रूट N1 की मदद से घर को साफ कर रहा था, खिलौनों को उठाकर, टेबल को ठीक करके, बिना किसी इंसानी मदद के। कस्टमाइजेशन। डेवलपर्स इसे अपने रोबोट्स या खास टास्क्स के लिए ट्रेन कर सकते हैं, चाहे वो फैक्ट्री में पैकेजिंग हो, हॉस्पिटल में मरीजों की मदद या घर में बुजुर्गों का ध्यान रखना। ग्रूट N1 हर जगह फिट हो सकता है। सिंथेटिक डेटा जनरेशन। रोबोट्स को ट्रेन करने के लिए ढेर सारा डेटा चाहिए जो इकट्ठा करना मुश्किल है। एनवीडिया का आइजैक ग्रूट ब्लूप्रिंट इस समस्या को हल करता है। ये टूल कुछ ही ह्यूमन डेमोन्स्ट्रेशन से लाखों सिंथेटिक मूवमेंट्स जनरेट कर सकता है। उदाहरण के लिए, एनवीडिया ने सिर्फ 11 घंटों में 7,80,000 सिंथेटिक ट्रैजेक्टरीज बनाई, जो 6,500 घंटों के ह्यूमन डेटा के बराबर है। इससे ग्रूट N1 की परफॉर्मेंस 40% तक बढ़ गई। ड्यूअल सिस्टम आर्किटेक्चर। जैसा कि हमने पहले बताया, यह मॉडल इंसानी दिमाग की तरह काम करता है। सिस्टम 1 तेजी से रिएक्ट करता है, जबकि सिस्टम 2 लंबे समय तक सोचकर प्लान बनाता है। इससे रोबोट जटिल और अनप्रेडिक्टेबल जगहों में भी काम कर सकता है। मल्टी मॉडल इनपुट। ग्रूट N1 भाषा, इमेज और वीडियो जैसे अलग अलग इनपुट्स को समझ सकता है, यानी आप इसे बोलकर, दिखाकर या लिखकर इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं। दोस्तों, एनवीडिया का टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम एक नेक्स्ट लेवल का इकोसिस्टम है। ग्रूट N1 अकेले नहीं आया है। एनवीडिया ने इसके साथ कई और टूल्स और टेक्नोलॉजीज लॉन्च की हैं जो रोबोटिक्स को और आसान बनाती हैं। एनवीडिया आइजैक सिम और आइजैक लैब। ये सिमुलेशन प्लेटफॉर्म्स हैं जो रोबोट्स को वर्चुअल दुनिया में ट्रेन करने में मदद करते हैं। इससे रियल वर्ल्ड में टेस्टिंग से पहले ही रोबोट्स को परफेक्ट किया जा सकता है। न्यूटन फिजिक्स इंजन, गूगल डीप माइंड और डिज्नी रिसर्च के साथ मिलकर एनवीडिया एक नया ओपन सोर्स फिजिक्स इंजन बना रहा है जो रोबोट्स के मूवमेंट्स को और रियलिस्टिक बनाएगा। ये इस साल के अंत तक आएगा। जेटसन थॉर चिप। ये एक खास चिप है जो ग्रूट N1 को रियल टाइम में तेजी से काम करने की ताकत देती है। ये छोटे से लेकर बड़े रोबोट्स तक के लिए स्केलेबल है। DGX स्पार्क। ये एक पर्सनल AI सुपर कंप्यूटर है जो डेवलपर्स को ग्रूट N1 को नए टास्क्स और एनवायरनमेंट्स के लिए ट्रेन करने में मदद करता है।
इन टूल्स की वजह से ग्रूट N1 न सिर्फ एक मॉडल है बल्कि एक पूरा इकोसिस्टम है जो रोबोटिक्स डेवलपमेंट को डेमोक्रेटाइज कर रहा है। अब बात करते हैं कि ग्रूट N1 भारत जैसे देश के लिए क्यों जरूरी है। भारत एक तेजी से डेवलपिंग देश है जहां टेक्नोलॉजी और ऑटोमेशन का इस्तेमाल हर सेक्टर में बढ़ रहा है, लेकिन हमारे यहां लेबर शॉर्टेज, स्किल गैप और इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी जैसी समस्याएं भी हैं। ग्रूट N1 इन समस्याओं का समाधान हो सकता है। उदाहरण के लिए भारत में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ऑटोमेशन की जरूरत बढ़ रही है। ग्रूट N1 से चलने वाले ह्यूमनॉइड रोबोट्स पैकेजिंग, मटेरियल हैंडलिंग और इंस्पेक्शन जैसे कामों को आसानी से कर सकते हैं। ये न सिर्फ प्रोडक्टिविटी बढ़ाएंगे बल्कि ह्यूमन वर्कर्स को ज्यादा क्रिएटिव और हाई स्किल जॉब्स की ओर ले जाएंगे। साथ ही भारत की स्टार्टअप और टेक कम्युनिटी जो EI और रोबोटिक्स में इनोवेशन कर रही है, ग्रूट N1 के ओपन सोर्स होने का फायदा उठा सकती है। बेंगलुरु, हैदराबाद और पुणे जैसे टेक हब्स में डेवलपर्स इसे कस्टमाइज करके लोकल प्रॉब्लम्स जैसे एग्रीकल्चर या लॉजिस्टिक्स के लिए सॉल्यूशंस बना सकते हैं। दूसरी ओर भारत में हेल्थ केयर और एजुकेशन जैसे सेक्टर्स में भी ग्रूट N1 बड़ा बदलाव ला सकता है। हमारे देश में बुजुर्गों की आबादी तेजी से बढ़ रही है और हेल्थ केयर वर्कर्स की कमी है। ग्रूट N1 से चलने वाले रोबोट्स हॉस्पिटल्स में मरीजों को उठाने, दवाइयां देने या घरों में बुजुर्गों की देखभाल करने जैसे काम कर सकते हैं। उदाहरण के लिए एक्स टेक्नोलॉजीज का नियो गैमा रोबोट जो ग्रूट N1 पर चलता है, घर में साफ सफाई जैसे काम कर सकता है। इसे भारत में बुजुर्गों की मदद के लिए कस्टमाइज किया जा सकता है, जैसे खाना लाना, रिमाइंडर्स देना या इमरजेंसी में डॉक्टर को कॉल करना। साथ ही एजुकेशन में ये रोबोट्स रिमोट एरियाज में बच्चों को पढ़ाने या टीचर्स की मदद करने के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं। लेकिन चुनौतियां भी हैं। भारत में हाई एंड टेक्नोलॉजी को अपनाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, फंडिंग और स्किल्ड वर्कफोर्स की जरूरत है। एनवीडिया का ओपन सोर्स अप्रोच इस गैप को कम कर सकता है, लेकिन सरकार और प्राइवेट सेक्टर को मिलकर काम करना होगा। ग्रूट N1 का असर सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है। एनवीडिया का दावा है कि यह मॉडल ग्लोबल लेबर शॉर्टेज की समस्या को हल कर सकता है, जो करीब 50 मिलियन वर्कर्स की है। दुनिया भर में मैन्युफैक्चरिंग, हेल्थ केयर, लॉजिस्टिक्स और एंटरटेनमेंट जैसे सेक्टर्स में ह्यूमनॉइड रोबोट्स की डिमांड बढ़ रही है। एनवीडिया ने पहले से ही कई बड़ी कंपनियों जैसे बॉस्टन डायनामिक्स, एजिलिटी रोबोटिक्स और 1X टेक्नोलॉजीज के साथ पार्टनरशिप की है। ये कंपनियां ग्रूट N1 को अपने रोबोट्स में इंटीग्रेट कर रही हैं। ग्रूट N1 रोबोटिक्स के भविष्य को लेकर कई संभावनाएं खोलता है। ये न सिर्फ टास्क्स को ऑटोमेट कर सकता है, बल्कि रोबोट्स को इंसानों के साथ ज्यादा नेचुरली इंटरैक्ट करने की ताकत देता है। लेकिन कुछ चुनौतियां भी हैं। एथिकल कंसर्न्स, क्या रोबोट्स जॉब्स छीन लेंगे, खासकर भारत जैसे देश में जहां बेरोजगारी पहले से एक समस्या है। सिक्योरिटी, अगर रोबोट्स हैक हो गए तो क्या होगा। कॉस्ट, भले ही ग्रूट N1 ओपन सोर्स है, लेकिन इसे इंप्लीमेंट करने के लिए हार्डवेयर और इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होगी, जो महंगा हो सकता है। एनवीडिया का कहना है कि वो इन चैलेंजेस पर काम कर रहा है और उनका विजन है कि रोबोट्स इंसानों के साथ मिलकर काम करें, न कि उनकी जगह लें। तो दोस्तों, एनवीडिया आइजैक ग्रूट N1 सचमुच रोबोटिक्स की दुनिया में एक नया अध्याय है। ये न सिर्फ टेक्नोलॉजी को डेमोक्रेटाइज कर रहा है, बल्कि भारत जैसे देशों के लिए ढेर सारी संभावनाएं भी ला रहा है। आपका क्या ख्याल है? क्या आपको लगता है कि ह्यूमनॉइड रोबोट्स हमारा भविष्य है? कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अलविदा।